अगर मैं आपसे आज पूछूं कि हमारे सोलार सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोग कहेंगे कि हमारे सोलार सिस्टम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो हमारा प्यारा सन है, क्योंकि उसी की वजह से आज हम हमारे अर्थ में जीवित हैं। और ये बात रियलिटी में भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सन नहीं होता तो आज हम हमारे अर्थ में जीवित नहीं होते। बट रियलिटी ये है कि जो हमारा प्यारा सन है वो फॉर्म कैसे हुआ। सो यस, यू ऑल हर्ड इट राइट, हाउ आवर सन वाज फॉर्म्ड। तो देखो, ये बात लगभग आज से 4.9 बिलियन ईयर्स पहले की है। देखो, जब आज की डेट में तो हम मानते हैं कि हमारे सोलार सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, एस्ट्रॉइड्स है और हमारा प्यारा सन है, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि रियलिटी में जो हमारा सोलार सिस्टम है वो एक गैस का क्लाउड था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंगली, वो जो गैस का क्लाउड था ना, वहां पर हाइड्रोजन के एलिमेंट्स ज्यादा थे। अब देखते देखते क्या होता है, वहां पर जो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स रहते हैं ना, वो धीरे धीरे एक जगह आते हैं। वो जो जगह रहती है, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी ग्रेविटी रहती है, यानी कि ज्यादा हाइड्रोजन के एलिमेंट्स रहते हैं, तो वो ज्यादा हाइड्रोजन के एलिमेंट्स वाले जगह में ज्यादा ग्रेविटी होने के कारण ज्यादा हाइड्रोजन के एलिमेंट्स और आते हैं। अब देखते ही देखते वो जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन का एलिमेंट रहता है वो इंक्रीज होता है, और एक टाइम के बाद वहां पर ढेर सारा हाइड्रोजन का एलिमेंट होता है। अब देखते ही देखते वहां पर ज्यादा एनर्जी आती है, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं। अब वेरी इंटरेस्टिंगली, जब वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहे रहते हैं तो वो जो पर्टिकुलर एक छोटा सा कोर बन चुका है अब, यानी कि एक पर्टिकुलर छोटी सी जगह बन चुकी है जहां पर ढेर सारा हाइड्रोजन है, वो धीरे धीरे हीलियम में कन्वर्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहा है, उसकी ग्रेविटी और भी बढ़ते जा रही है, जिस चीज की वजह से वो नेबुला में जो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स है वो पूरे के पूरे सेम उसी जगह जा रहे हैं जहां पर वो डेंस ग्रेविटी का पॉइंट क्रिएट हो चुका है। अब रियलिटी में ये जो सन वाली चीज है जो अभी क्रिएट हो रही है, ये हमारे पूरे नेबुला में सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि दो जगह थी। लेकिन फर्स्ट वाली जगह जहां पर ढेर सारा नेबुला में ढेर सारा मैटर आ चुका था, तो वहां पर एक्चुअली में जो पर्टिकुलर जगह रहती है, वहां पर धीरे धीरे एक रेड स्टार का फॉर्मेशन होता है, जो एक्चुअली में हाइड्रोजन के एलिमेंट से मिल करके बना था। लेकिन देखते ही देखते धीरे धीरे वो स्टार बड़ा होना चालू होता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो स्टार रहता है वो स्टार इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक्चुअली में हमारा सन बन जाता है। बट रियलिटी ये थी कि सेम ऐसी ही वहां पर एक और जगह भी थी जहां पर ये डेंस चीजें क्रिएट हो रही थी। लेकिन रियलिटी में वो जो जगह रहती है वहां पर कोई स्टार का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि अब इतना मैटर नहीं बच चुका था कि वो एक स्टार को क्रिएट कर दे, बल्कि रियलिटी में वहां पर जुपिटर क्रिएट हो जाता है। यस, यू ऑल हर्ड इट राइट, जुपिटर। जुपिटर बेसिकली एक ऐसा प्लैनेट है जो स्टार यानी कि हमारे सन के साथ साथ ही फॉर्म हुआ था। यानी कि अगर मानो या ना मानो, इनडायरेक्टली जो हमारा प्यारा सन है वो एक नेबुला से फॉर्म हुआ है, एक ऐसे नेबुला से जो नेबुला एक्चुअली में हाइड्रोजन के एलिमेंट से भरा हुआ है। यानी कि अगर आप ये मानेंगे कि जो हमारा प्यारा स्टार है, हमारा प्यारा सन है, वो एक्चुअली में एक नेबुला, एक हाइड्रोजन के एलिमेंट से क्रिएटेड है, तो इसमें कोई भी शक नहीं होगा। इनडायरेक्टली काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हाइड्रोजन के थे वो इतने बड़े स्टार को क्रिएट कर दिए, और सेम ऐसे ही वो नेबुला से धीरे धीरे ये प्लैनेट्स और ये एस्ट्रॉइड्स भी क्रिएट हुए हैं। और ये सारी चीजें जब एक साथ मिल जाती है तो ये क्रिएट करती है एक सोलार सिस्टम को। बट वेल, अब आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले टाइम पे हमारा प्यारा स्टार बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सप्लॉइट करेगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे हमारी अर्थ को खतरा होगा? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।